जी मम्मी जी। कहाँ गई थी तुम? मम्मी जी, आपने ही तो भेजा था रोहित के साथ शूटिंग देखने के लिए। हाँ, जाने के लिए कहा था, लेकिन इतनी देर से वापस आने के लिए नहीं कहा था। कहाँ चली गई थी तुम? पता नहीं है तुम्हें कि घर में बहुत सारा काम पड़ा है? देर हो गई, होगी ना देर। मैंने यही कहा था मम्मी जी रोहित से कि घर चलते हैं, मम्मी जी इंतजार कर रही होंगी। लेकिन रोहित ने कहा कि शूटिंग के बाद जो पार्टी है हमें वहां पर भी जाना है, तो मैंने ही मना किया। तब जाके रोहित माने। कि मम्मी जी जैसे ही हम लोग वहां से आने लगे ना, सारे हीरो हीरोइन आ गए रोहित के पास और उनकी लिखने की तारीफ करने लगे। तो पता है मम्मी जी रोहित ने क्या कहा? मैंने कहा कि उन्हें लिखने की प्रेरणा उनकी मम्मी मतलब आपसे मिलती है। ऐसा ऐसा कहा मेरे रोहित ने? हाँ मम्मी जी, ऐसा कहा उन्होंने। फिर तो बस मैंने भी आपकी तारीफ करना शुरू कर दी। मैंने कहा कि मेरी मम्मी जी बहुत सपोर्टिव हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। आज उन्होंने ही तो भेजा है मुझे यहाँ पर। उसके बाद रोहित किसी मीटिंग के लिए चले गए, लेकिन मैंने कहा कि मैं सीधा यहाँ से घर जाऊंगी अपनी मम्मी जी के पास। मम्मी जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं देना चाहती, चाहे इसके लिए रोहित को एक बार नाराज ही क्यों ना होना पड़े। विंध्या बेटा तुम रो मत। और रोहित को क्यों नाराज करोगी? हाँ, उसकी वजह से तो इतनी परेशानी हुई मम्मी जी, और ना चाहते हुए भी आपको मुझ पर गुस्सा होना पड़ा। अरे अरे बाप रे, तुम रो मत। और गुस्सा हो तुम्हारे दुश्मन। देखो मैं बहुत बुरी सास हूं ना, मैंने तेरा दिल दुखा दिया। माफ कर दो बेटा अपनी सासू माँ को। नहीं करोगे? नहीं मम्मी जी, मैंने माफ कर दिया आपको। थक गई होगी ना, जाओ आराम करो। पहले मैं घर का सारा काम कर दूं, बाद में आराम करूंगी। भाड़ में गया सारा काम। और तुम काम की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सारा काम कर लूंगी। तुम जाओ आराम करो। अरे बंद कर अपनी ये बेवकूफों वाली हंसी और अपना मुंह। पहले तो मैं तुमको गाय समझती थी, उल्लू हो तुम, उल्लू। बिल्कुल अकल नहीं है तुम में। ओ, क्या कहूँ मैं इसको? अरे भाभी, अब मैंने क्या किया? अब मुझसे क्या गलती हो गई? अरे बताने को कुछ बचा है? कमुक्कल, मुझे ये बता, घर से बिना पूछे कौन गया था? विंध्या। देर से कौन आया? विंध्या। माफी किसने मांगी? मैंने।